वरिष्ठ नेताओं की अवहेलना होगी, वरिष्ठ नेताओं का जो आदर होना चाहिए वो नहीं होगा तो उनका मन खीन होना स्वाभाविक है। कांग्रेस से ही विधायक रहे, कांग्रेस ने ही मंत्री बनाया, कांग्रेस ने ही मेयर का टिकट दिया और अब दिनेश अग्रवाल को वहां सम्मान महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। रातों रात उन्हें लगने लगा कि देश में चमत्कार हो रहा है और वो नमस्कार करने पहुंच गए। बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूं तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूं कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड अलग बनने के बाद दिनेश अग्रवाल 2002-2007 का चुनाव देहरादून की लक्ष्मण चौक विधानसभा सीट से जीते। 2012 में परिसीमन के बाद सीट धर्मपुर हुई तो वहां से भी जीते, लेकिन फिर 2017 हारे, 2022 हारे, उसके बीच में मेयर का चुनाव भी 2018 में हारे और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर वो नए नए सपने देख रहे हैं, नई नई उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी पोल खोलने का दावा कर रही है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6-6, 7 बाद उनको चुनाव लड़ा दिया, योग्य थे या नहीं थे पता नहीं, उसके बावजूद भी उनको मंत्री बना दिया, उसके बाद मेयर का चुनाव दे दिया। इससे ज्यादा तवज्जो और क्या दिखे। और आज भी आप देखिए कि जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें उनका नाम है, इससे ज्यादा तवज्जो और पार्टी क्या देगी। पर हाँ, जो उनके कारण है जाने के, उनको हम जल्दी आप सबके सामने लेके आए। दिनेश अग्रवाल का सियासी सफर भारतीय जनता पार्टी में कैसा होगा, उन्हें क्या ओहदा मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने पाला बदला है और लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि लिस्ट अभी बहुत लंबी है। धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी, उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को भी इस प्रकार से वो चीज़ें रुक जाती है, बाकी लोगों को तो लेते हैं। बीजेपी के पास ये लिस्ट कितनी लंबी है और इस लिस्ट में से कितने चेहरे अभी और कांग्रेस में शामिल होंगे। 17 अप्रैल तक बीजेपी ने दावा ये किया है कि कांग्रेस वालों के लिए एंट्री खुली हुई है। तो सवाल है कि दिनेश अग्रवाल के बाद और कितने ऐसे नेता हैं जिन्हें धीरे धीरे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और जिन्हें चमत्कार दिखने लगेगा देश के भीतर। रात में सोएंगे तो सुबह सुबह उनके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने होंगे। यही सवाल हैं और इन्हीं सवालों में सियासत उत्तराखंड की उलझी हुई है। लोग अपनी कमी छिपाने के लिए यदि मुझ पे कोई आरोप लगा रहे हैं तो उससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जिसको चाहे जिस स्तर पे चाहे वो जांच करा लें, क्या दिक्कत है। मेरा रिजॉर्ट कानूनन तरीके से पूर्णतः वैध रिजॉर्ट है, जिसको एमडीडीए द्वारा पारित किया गया है, जिसका शुल्क मैंने एमडीडीए में जमा कर रखा है। यदि लोगों को जानकारी नहीं है तो इस आड़ में वो बात करने की चेष्टा न करें।